30वां अध्याय घूस में शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार कुछ समय के अंतर वह ब्राह्मण कुमार बड़ा हो गया। सुधर्मा ने उसे विवाह योग्य देखकर उसे योग्य ब्राह्मण की कन्या से उसका विवाह करा दिया। फिर घूष्मा ने अपने पुत्र तथा पुत्र वधू को ले जाकर अपनी बहन के चरणों में डालकर कहा, यह आपका पुत्र है और यह आपकी पुत्र वधू है। यह कहकर अपने पुत्र एवं पुत्र वधू से भी कहा, हे पुत्री, वह तुम्हारी माता है, इनकी सेवा करना तुम्हारा काम है। इस प्रकार उन दोनों को समझाया। फिर दोनों ही सुधैया की आज्ञा में तत्पर हो गए। किंतु सुधैया की ईर्ष्या बढ़ती ही गई, उसका व्यवहार भी वैसा हो गया। एक दिन उसने विचार किया कि मेरा यह दुख तभी शांत होगा जब घूष्मा की आंखों से पुत्र के मर जाने पर जल की धाराएं बहेंगी। अब मुझे यही उपाय करना चाहिए। सूत जी बोले, कुटिल पुरुषों की शत्रुता के वश में आकर बुरे भले का भी विचार नहीं रहता। उनकी बुद्धि, बल आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार सुधैया ने भी कपट में आकर एक रात को सबके सो जाने पर हाथ में छुरी उठा ली। उस सोते हुए पुत्र को जाकर उसने मार दिया। फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके रातों रात उसी तालाब में जाकर डाल दिया जिसमें घूष्मा नित्य ही शिव पार्थिव लिंग बहा आती थी। वह सब कराकर घर में आकर सो गई। प्रातःकाल हुआ तो घूष्मा सोकर उठी, अपने नित्य के कामों में लग गई। सुधैया भी उठकर अपने काम में लग गई। फिर पुत्र वधू उठी, उसने काठ पर रुधिर एवं शरीर के कुछ कटे टुकड़े देखे तो उसके होश ना रहे। अपनी सास के पास आकर कहा कि आपके पुत्र कहाँ हैं? मुझे तो ऐसा लगता है उन्हें किसी ने मार दिया है। यह कहकर वे बड़े जोर से रोने लग गई। घूष्मा के सिर पर तो मानो पहाड़ आ गया हो। वह भी यह देखकर रोने लग गई। इधर सुधैया बनावटी दुख प्रकट करती हुई वह भी रोने लग गई। वह भी तत्पर हो गई, किंतु अपनी सौत को रोता हुआ देखकर भीतर ही भीतर प्रसन्न थी। सुधर्मा शिव पूजन से निवृत्त हो वहां आए। उन्होंने यह कांड देखकर कहा, शोक एवं संताप करना व्यर्थ है। जिसने ये पुत्र दिया वही उसका रक्षक है। घूष्मा, तुम अपना नित्य कृत्य ना छोड़ो। यह कहकर उसे भेज दिया। घूष्मा नित्य की तरह शिव पार्थिव लिंग लेकर उसी तालाब पर बहाने चली गई। वहां बहाकर जब लौटने लगी तो उसे तट पर खड़ा हुआ पुत्र दिखाई दिया। वह झट ही माता के समीप पहुंचकर बोला, हे मातेश्वरी, तुम्हारे पुण्य प्रताप एवं शिव कृपा से मैं मरकर भी जीवित हुआ हूँ। तब घूष्मा को पुत्र जीवित देखकर प्रसन्नता ना हुई। वह तो उसी प्रकार शिव आराधना में रही। उसी समय उसकी परम भक्ति से प्रसन्न होकर ज्योति स्वरूप शिव प्रत्यक्ष हो गए और इस प्रकार बोले, हे घूष्मे, तेरे इस पुत्र को सुधैया ने मार दिया था। अब मैं उस पापिन का वध करता हूँ। मैं तुम्हारे इस भक्ति से प्रसन्न हूँ। अपना मन चाहा वर मांग लो। यह सुनकर घूष्मा प्रणाम करके बोली, हे स्वामी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी बहन को अभय दान दे। तब सदाशिव बोले, हरि घूष्मे, उसने तो तुम्हारे साथ बुरा किया है, फिर तू उस पापिन का भला क्यों चाहती है? यह सुनकर घूष्मा बोली, हे नाथ, क्या मैं बुरी हूँ जो उस बुरा करने वाली का बुरा चाहूँ? स्वामी, वर देते हो तो यही वर दीजिए। सदाशिव प्रसन्न होते हुए बोले, अच्छा, ऐसा ही होगा, और भी मन चाह वर मांग सकती हो। तब घूष्मा बोली, हे स्वामी, यदि ऐसा है तो आप लोगों के कल्याण एवं पालन के लिए यहाँ विराजमान हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। यह सुनकर भगवान बोले, घूष्मे, मैं घूष्मेश नाम से ज्योतिर्लिंग रूप होकर यहाँ निवास करूँगा। यह तालाब लिंग स्थल हो जाएगा। यह त्रिलोकी में शिवालय नाम से प्रसिद्ध होगा तथा दर्शनार्थियों के सभी मनोरथ इसके द्वारा परिपूर्ण होंगे। सूत जी बोले, इस प्रकार सदाशिव वहाँ सदा के लिए स्थिर हो गए। इतने में सुधैया सुधर्मा वहाँ पहुँचे। तब सबने मिलकर 101 परिक्रमा शिव पूजन करके शिव सबका परस्पर प्रेम हो गया। घर में जाकर सब पूर्वक रहने लगे। सूत जी बोले, मुनियों, इस प्रकार हमने आप लोगों को 12 ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथाएं सुना दी हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।